हाय फ्रेंड, संदीप एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। मैं संदीप सर आज आप लोगों को क्लास 12th का एक चैप्टर कराने जा रहा हूं जिसका नाम है एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों, जो कि हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो कि आपकी बुक में टेक्निकली इसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स जिन ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस प्रॉफिट अर्निंग नहीं है। अभी तक आप लोगों ने क्लास 11th में जो पढ़ा था उन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा था जिनका मेन पर्पस प्रॉफिट अर्निंग था, बट आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो उनके बारे में, उन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जिनका मेन पर्पस प्रॉफिट अर्निंग नहीं है। सर, तो उनका मेन पर्पस क्या है? बताऊंगा मैं आप लोगों को, सब कुछ बताऊंगा, बट एक बार इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं उनको देख लें, फिर मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करता हूं एनपीओ के बारे में। ठीक है, इस चैप्टर में जो हम सबसे पहले करने वाले हैं वो हम सीखने वाले हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को प्रिपेयर करना। आफ्टर दैट हम लोग फंड बेस्ड अकाउंटिंग के बारे में सीखेंगे। देन हम लोग कंज्यूमेबल आइटम के बारे में सीखेंगे। देन हम लोग सब्सक्रिप्शन के बारे में सीखेंगे। बच्चों, सब्सक्रिप्शन के बारे में सब कुछ प्रॉपरली पढ़ेंगे। क्या है सब्सक्रिप्शन, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, ये सब कुछ पढ़ेंगे। देन हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना सीखेंगे। बच्चों, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं प्रिपेयर किया जाता। यहाँ पे क्या प्रिपेयर किया जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, हमारे प्रॉफिट या लॉस को फाइंड आउट करने के लिए। बट हाँ, जैसे मैंने आप लोगों को बताया ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम इसको जो इनकम एक्सपेंडिचर है उसे बच्चों प्रॉफिट को हम सरप्लस कहते हैं इस चैप्टर में, और लॉस को डेफिसिट। तो क्योंकि प्रॉफिट अर्निंग बिजनेस नहीं है तो हम प्रॉफिट लॉस बोल नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोग प्रॉफिट को सरप्लस कहते हैं और लॉस को इस चैप्टर में हम डेफिसिट कहते हैं। एंड देन बच्चों हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करना सीखेंगे। जब आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट जो भी मैंने अभी डिस्कस किए ये प्रॉपरली अंडरस्टैंड हो जाएंगे, तो आप लोग खुद ही कैपेबल होंगे एक कंप्लीट क्वेश्चन करने के लिए जो कि एग्जाम में 6 मार्क्स का पूछा जाता है। तो हम लोग ये टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चलिए अब थोड़ी सी मार्किंग स्कीम के बारे में बात करते हैं, और एनपीओ है क्या, तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है और इनका मेन पर्पस क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, जैसे है इनका नाम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी शॉर्टकट में हम लोग इसे एनपीओ कहते हैं। इनका मेन पर्पस होता है सोशल सर्विस प्रोवाइड कराना। क्या होता है? सोशल सर्विस प्रोवाइड कराना। इनका मेन पर्पस होता है हमारा सोशल सर्विस प्रोवाइड कराना। सर, ये सोशल सर्विस क्या होती हैं? बच्चों, वो सारे काम जो कि हमारे देश में गवर्नमेंट को करने चाहिए, बट हाँ गवर्नमेंट हर चीज़ को नहीं देख पाती है या नहीं करती है, या आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट करती है बट हमारे समाज में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो चाहते हैं कि गवर्नमेंट के साथ मिलकर या गवर्नमेंट के साथ साथ हम भी इनिशिएट करते रहें, तो उनको कहा जाता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आप लोग देखते हैं एनजीओ। एनजीओ क्या होता है? हमारी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिनका मेन पर्पस यही होता है सोशल सर्विस प्रोवाइड करना, लोगों की सेवा करना फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके लिए वो लोगों से कोई भी चार्ज नहीं लेते। इसमें बच्चों जो एग्जाम्पल आता है हमारा वो आता है जैसे चैरिटेबल ट्रस्ट। आपका कोई चैरिटेबल ट्रस्ट होता है, कोई डिस्पेंसरी होती है, ठीक है, या कोई आपका हॉस्पिटल होता है, ठीक है, या आप लोगों का कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है,
तो मैंने आप लोगों को इसके एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे हमारा कोई चैरिटेबल ट्रस्ट, कोई डिस्पेंसरी, कोई हॉस्पिटल, कोई कॉम्प्लेक्स, या बच्चों आप कह सकते हो ऑर्फनेज हाउस, ठीक है ना, ऑर्फनेज हाउस, ठीक है, ऑर्फनेज बेसिकली, जिसमें हमारा ओल्ड एज होम भी आता है, ठीक है, क्या आता है हमारा ओल्ड एज होम। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सोशल सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, बट जब सोशल सर्विस प्रोवाइड कराएंगे तो इनके कुछ एक्सपेंसेस भी तो होंगे। लोगों की सेवा फ्री में कैसे कर सकते हैं बच्चों, मतलब वो तो फ्री में कर रहे हैं, लोगों को तो फ्री में मिल रही है वो सर्विस, बट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास कहाँ से पैसा आ रहा है। तो इनको गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट होती है स्टेट वाइज इनको सपोर्ट करती है, प्लस बच्चों कुछ हम जैसे लोग इन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बन जाते हैं, हम और हमारे जैसे लोग इन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बन जाते हैं, तो वो भी हेल्प करते हैं। एक तो इन जो एनपीओ होती है इसके हेल्प कौन करते हैं, गवर्नमेंट, ठीक है ना, हमारी गवर्नमेंट भी हेल्प करती है, सपोर्ट करती है। कैसे सपोर्ट करती है बच्चों, गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है ग्रांट, या गवर्नमेंट देती है डोनेशन, ठीक है। हम लोग फंड बेस अकाउंटिंग में डोनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, इसलिए इस इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ एनपीओ के बारे में बता रहा हूं कि हमारी जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है उनका मेन पर्पस क्या होता है। तो इस तरीके की जो चैरिटेबल ट्रस्ट होती हैं जो लोगों से पैसा नहीं लेती हैं, बट हाँ उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ऑर्फनेज, या एक एग्जांपल दे दिया मैंने ओल्ड एज होम, ठीक है। अब ये एनपीओ जो हमारी जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगी इनको सबसे पहले तो जो सपोर्ट करते हैं बच्चों वो उसके मेंबर्स करते हैं, और अगर ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम कर रही है तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है फाइनेंशियली। कैसे, डोनेशन या ग्रांट देके। कोई भी पर्सन डोनेशन दे सकता है इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन को, इस पे कोई बाउंडेशन नहीं होती, कितना भी डोनेशन दे सकता है। बच्चों इसके कुछ परमानेंट मेंबर्स भी होते हैं जो कि एक नॉमिनल अमाउंट, नॉमिनल बोले तो नॉमिनल अमाउंट बच्चों बोले तो छोटी अमाउंट। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको कहूँ कि हम लोग ना एक ओल्ड एज होम खोल रहे हैं जिसमें बूढ़े लोगों को, जिनको बच्चों आपको पता है ओल्ड एज होम क्यों खोलते हैं, जो कि काफ़ी ओल्ड पर्सन होते हैं उनको उनके घर वाले निकाल देते हैं, इस तरीके की चीज़ें आती हैं। तो ओल्ड एज होम हम खोल रहे हैं, तो क्या आप उसके मेंबर बनोगे, आपको ईयरली ओनली 100 रुपीज़ देने पड़ेंगे। कितने, 100 रुपीज़, वो भी ईयरली। तो बताओ आप रेडी हो गए या नहीं। ऑब्वियसली एक अच्छे कार्य के लिए, किसी को घर प्रोवाइड कराने के लिए आपको ईयरली 100 रुपीज़ देने हो तो आप रेडी हो जाएंगे और आप उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बन जाएंगे। तो बच्चों इसी तरीके से हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनका मेन पर्पस प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता है, वो लोग वर्क करते हैं आपके सब्सक्रिप्शन से और गवर्नमेंट ग्रांट से। ये इनका फाइनेंशियली जहाँ से उनको रिसोर्सेज होता है, जहाँ से उनको अमाउंट रिसीव्ड होता है या फाइनेंस रिसीव्ड होता है पैसा हमारा, उसके बाद वो इस तरीके की सोशल सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। बच्चों और भी बहुत तरीके की इनकम हो सकती है इन ऑर्गेनाइजेशंस की, वो हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब आप लोगों को ये लगेगा कि सर अभी तक हम क्या कर रहे थे, तो अभी तक आप लोगों को जो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लोगों ने स्टडी करी है 11th क्लास में, वो स्टडी करी है आप लोगों ने प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, बट अब आप लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए अकाउंटिंग करने जा रहे हैं। तो बच्चे इसमें आप लोगों को थोड़ी कुछ नई आइटम्स मिलेंगी, जैसे हमारी कुछ नई तरीके की इनकम जो आपने पहले नहीं सुना है और कुछ नए तरीके के एक्सपेंसेस। तो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे अपने पहले टॉपिक को, जो कि हमारा प्रिपरेशन ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।